हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूँगा और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है अपने अब तक के एग्ज़ाम्स में। MTS, LDC, CGL या CPO कोई भी SSC का एग्ज़ाम्स हो, मैंने जिसको भी दिया है उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है। अपने इंग्लिश का एक्सपीरियंस मैं आपको इंग्लिश में बात करूँगा कि एक कमज़ोर विद्यार्थी अगर इंग्लिश में कोई भी SSC के एग्ज़ाम्स में आपको 50 नंबर में मिनिमम स्कोर 28 से 30 नंबर और मैक्सिमम स्कोर 35 से 38 नंबर के आसपास कर रहा है, एक कमज़ोर बच्चा जो कि पढ़ने में बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो यह कैसे किस तरह से पढ़ाई करके यह ला रहा है आपको इतने मार्क्स। तो इस चीज़ पे मैं आपको इस सेशन में चर्चा करूंगा और आशा करूंगा कि अभी आने वाला जो 2020 का एग्ज़ाम्स है, LDC, MTS या CGL या जो भी SSC का एग्ज़ाम्स है, उन सारे में मतलब आपको कैसे फ़ायदा करे, कैसे आप मार्क्स जो है इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स 28-30 नंबर और मैक्सिमम मार्क्स 38-40 नंबर के आसपास आप ला सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने एग्जाम्स में देखा है। चाहे वो मैंने MTS में अगर 79-80 नंबर के आसपास लाया है तो उसमें मेरा इंग्लिश में 21 क्वेश्चन, 25 में 21 क्वेश्चन सही मैंने किया है। और अभी LDC इस बार दिया था तो उसमें मैंने 20 क्वेश्चन सही किया है और 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, तो अबाउट 39 के आसपास मेरा मार्क्स उसमें भी है, तो 50 नंबर में। और अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया है CPO का, तो उसमें ही मेरा मार्क्स इंग्लिश में थोड़ा गलती हुआ फिर भी 31-32 नंबर उसमें ही मेरा आने वाला है, क्योंकि उसमें भी 33-34 क्वेश्चन मेरा सही है। तो मैं आपको बस बताऊंगा कि आप कैसे एक कमज़ोर विद्यार्थी होने के बावजूद इंग्लिश में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स में दे करके अपने मेहनत के द्वारा मैंने देखा है कि कैसे बिना पढ़े हुए या फिर स्मार्ट स्टडी करके मैंने इंग्लिश में स्कोर किया है। तो आपको करना क्या है इसके लिए? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं और आपको मार्क्स लाने की आवश्यकता है इंग्लिश में, आप लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंग्लिश का फैकल्टी जिनसे आप पूरा एक बार इंग्लिश कवर कर लें, एक अच्छा सा फैकल्टी इंग्लिश का देख करके आपको उनसे एक बार पूरा इंग्लिश कवर करना है, पूरा इंग्लिश पढ़ना है। जो भी आपके नज़र में है जो अच्छा फैकल्टी इंग्लिश के हैं इंडिया के कोई भी कोने में, जिनसे आप सीख करके खुद को अच्छा महसूस कर सकते हैं, उनसे आप एक बार इंग्लिश का सिलेबस पढ़ लें। ये पहला चीज़ हो गया, ये आपको करना ही करना है अगर आप एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो। उसके बाद आप जब एक बार पूरे चीज़ को पढ़ लेंगे, इंग्लिश को हर तरह से एक बार आपके पास सारा सिलेबस अवेलेबल हो गया, तो अब आपको क्या करना है, आंख मूंद करके आप पढ़ी हुई चीज़ को तो रिवाइज कर भी कीजिएगा, वो तो करना ही करना है, मस्ट है। उसके बाद आपको एकदम सारे चीज़ को दिमाग से निकाल करके कुछ भी नहीं करना है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं इंग्लिश का, जितने प्रीवियस ईयर्स के आप 2010 से उठा सकते हैं, वहाँ से भी उठाइएगा, तो आपको हम बताते हैं कि आपको 50 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें आपको 32-33 नंबर तक तो आपको इजी वे में आएगा। और अगर आपको 25 क्वेश्चन का पेपर है न्यू पैटर्न पे, तो आपको उसमें 18 से 20 क्वेश्चन सही होगा। तो आपको 2010 से क्वेश्चन बैंक उठाना है और उसका आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। वह प्रैक्टिस एकदम कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस उसका करते जाना है। अगर उसमें मतलब कि आपको अड़चन नहीं आने देना है कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप मार्क्स कभी इंग्लिश में उठा ही नहीं सकते हैं। आप भले ही कितना हो बड़ा टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश में 50 में मतलब 35 और 30 का तो छोड़ दीजिए, आप 15-20 नंबर भी आप इंग्लिश में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में 15-20 नंबर ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, 35-40 का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपको मतलब कि प्रैक्टिस
पूरा जोर शोर से करना है। आपको जो भी दिक्कत हो रहे हैं प्रैक्टिस करने के दरमियान क्वेश्चंस में, वो आपको या तो उस जिस बुक से आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं उसमें आपका सॉल्यूशन है, वहां से आप उसको अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपका अगर किसी दोस्त से आपको दोस्ती है तो उसका अगर इंग्लिश अच्छा है तो वहां से आप उसके साथ करके अपना जो इंग्लिश का कमजोरी है वह मतलब दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस बिना किए इंग्लिश में आपको मार्क्स तो कभी आएगा ही, कभी नहीं आएगा मार्क्स। आप कितना ही पढ़ लीजिए कि टीचर से, मार्क्स एक बार पढ़ करके किसी भी टीचर से एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस करना है, खुद सॉल्यूशन करना है, और उसी चीज को बार बार करते रहिएगा। तो आप एक हद तक जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को, आप इसमें आप एमबी को ले लीजिए। एमबी बुक को मैंने ही प्रीफर किया है, बहुत प्रीफर किया है, तो आप एमबी बुक को ही ले लीजिए। और उसके बाद जो मार्केट में उपलब्ध है क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको पीटी लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहां से आप उसमें से इंग्लिश उठा लीजिए। इतना तो आपको एकदम करना ही करना है, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि यह मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको 50 नंबर में अगर सीपीओ का पेपर दे रहे हैं तो आपको उसमें 32 से 35 नंबर तक आपको रखा हुआ है। और अगर आप एलडीसी, एमटीएस या सीजीएल का पेपर दे रहे हैं तो 25 क्वेश्चंस में आप 20 to 22 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं हमेशा करता हूँ क्वेश्चन सही, भले ही मेरा मतलब रिजल्ट जो है नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं एमटीएस में भी अगर 79 नंबर के आसपास लाया हूँ तो उसमें मेरा इंग्लिश में 36 नंबर के आसपास उसमें है, 36-37 नंबर के आसपास है। और अभी मैंने एलडीसी दिया था, उसमें ही मेरा 20 क्वेश्चन सही है और 2 गलत है, 3 मैंने छोड़ दिया था, तो 39 को उसमें भी 39 नंबर के आसपास है 50 में। तो सीपीयू का भी दिया अभी, उसमें ही मेरा मार्क्स 32-33 नंबर के आसपास आएगा। तो मिला जुला के मेरा मार्क्स इंग्लिश में ठीक आता है। क्यों ठीक आता है? मैं एक कमजोर विद्यार्थी भी मतलब पढ़ने में, और इंग्लिश में ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे पास एक टेक्निक आ गया है। वही टेक्निक मैं आपको साथ शेयर किया हूँ। वह टेक्निक यही है कि एक बार आपको पढ़ लेना है किसी भी टीचर से होल सिलेबस इंग्लिश का, उसके बाद आप एमपी उठाइए या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए इंग्लिश का, और उसको पूरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे भी कहा था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस 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 करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, खुद से करना है प्रैक्टिस, खुद से देखना सॉल्यूशन, और दिमाग में वह करते 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 हो जाएगा सेट। और उसके बाद आप देखिएगा एक हद के बाद जाकर के कि आप कोई भी सीट उठाइएगा तो आपको मिनिमम मार्क्स जो है 50 नंबर की इंग्लिश में 27 से 28 नंबर से नीचे अबे नहीं करेगा। और अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आप उससे करते 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 आप 35+ कर जाइएगा। ये हम खुद करते हैं एग्जाम में। अभी एलडीसी में मेरा 124 नंबर के आसपास आ रहा है, इसमें मेरा इंग्लिश में सिर्फ 39 नंबर है, सिर्फ 39 नंबर मेरा इंग्लिश में है, उससे 1 नंबर ज़्यादा मैथ में है, लेकिन सेकंड पेपर मेरा इंग्लिश से है। वो तो समझिए कि कोई ना कोई पेपर एक आगे कमजोर आ जाता है, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आपके साथ मैंने जो बातें शेयर की, यह बातें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इस चीज़ को करके देखिएगा। एक मरतबा पढ़ लिया इंग्लिश, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कभी नंबर अबे नहीं करेगा। तो आप एक मरतबा पढ़ लीजिए। अगर आप तेज विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी अगर तेज है, अगर आप तेज विद्यार्थी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे डिस्टर्ब नहीं करो। अगर आप विद्यार्थी तेज हैं तब तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास नॉलेज इंग्लिश का पहले से होता है, वो तो ऑलरेडी मार्क्स यूं ही ले आते हैं, थोड़ा सा भी गार्ड उनको मिल जाता है तो वो मार्क्स ले आते हैं। लेकिन अगर एक कमजोर बच्चा है तो उनको अगर मार्क्स लाना है तो जो मैंने कहा है यह टेक्निक बहुत ही बड़ा टेक्निक है, और जितने विद्यार्थी इंग्लिश में अगर मार्क्स लाते हैं वही टेक्निक, इसी टेक्निक का यूज करके मार्क्स लाते हैं। एक बार वह सिलेबस कहीं ना कहीं से देख लेते हैं या किसी ना कहीं टीचर से पढ़ लेते हैं, जो टीचर उनको अच्छा लगता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते 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 उनके दिमाग में वह सारा चीज़ सेट कर जाता है, क्योंकि इंग्लिश का एक लिमिट सिलेबस है।
इंग्लिश का एक लिमिट सिलेबस है, और लिमिट सिलेबस होने के नाते इंग्लिश फिर आगे जा कर के आसान सा लगने लगता है और अच्छा मार्क्स उसमें देखने को मिलता है। अगर आपके 25 क्वेश्चंस में आपको 18-20 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सही हो जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप एकदम बिल्कुल सटीक कर दिए तो आपको 25 से 25 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें थी, और बहुत ही मतलब कि मैं आपको यह वीडियो बहुत पहले ही बना करके देने वाला था, लेकिन आज थोड़ा मैं कर दिया कि अभी आने वाला एग्ज़ाम है 2020 का MTS, LDC, CGL या फिर जो भी CPO जो भी हो SSC के एग्ज़ाम्स, तो आप अगर एक कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो आपको कैसे मार्क्स आएगा, तो हाउ टू गेट, तो आप इस तरह से इस टेक्निक को अपना करके आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एक बार कवर कर लीजिए इंग्लिश, और अगर आप कवर एक बार इंग्लिश नहीं भी करते हैं तो अगर आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस है, अगर आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस, अगर आपका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस इंग्लिश में है, थोड़ा सा आपके पास सेंस है इंग्लिश का, नॉलेज थोड़ा सा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते करते ही आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ले जाएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो कोई परेशानी नहीं है, फिर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाने में सक्षम हो जाइएगा। एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है। एक हद के बाद जब आप 3-4-5 महीने का प्रैक्टिस चाहे अकेले या फिर ग्रुप में अगर आप कर लेते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस सीमित होने के कारण वह सारे चीज़ आपके माइंड में धीरे धीरे छपने लगेगा। और यही चीज़ होती है कि एक कमज़ोर बच्चा है इंग्लिश में, वो सिर्फ करत करत अभ्यास से जो है इंग्लिश में 50 नंबर में 38, 40, 35, 36 नंबर तक लाता है, और अगर 25 क्वेश्चन का है तो उसमें 18, 20, 22 क्वेश्चन तक सही करता है। यही चीज़ होता है इंग्लिश में। तो यही चीज़ें थी, मैंने बता दिया। अभी MTS का बताया मैंने, अपना खुद का LDC का बताया, CPO का बताया, तो सारे चीज़ें मैंने खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब अपना शेयर किया है। हो सकता है आपके पास और भी टेक्निक्स हो मार्क्स लाने का, तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल मतलब अनुभव था मैंने आपके साथ साझा किया, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको तो बिल्कुल रामबाण है, उनको इस टेक्निक के अलावा कोई और टेक्निक अगर अपनाते हैं तो भूल जाइए कि वो इंग्लिश में मार्क्स लाएंगे 50 नंबर में 25 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। 25 नंबर 25 क्वेश्चंस में अगर आपको सही करना है 25 क्वेश्चंस, तो यह टेक्निक तो रामबाण है। एक कमज़ोर बच्चा के लिए भी वो ला सकता है। जब हम कमज़ोर बच्चा होकर के अगर 50 नंबर में आपको 30+ लाते हैं, मिनिमम मार्क्स 30 मार्क्स अगर ला रहे हैं जनरल, और मैक्सिमम मार्क्स 38 नंबर्स ला रहे हैं, तो कम नहीं है एक कमज़ोर बच्चा होकर के इंग्लिश में। तो इस टेक्निक के सहारे लाते हैं। इस कमज़ोर बच्चा है, लेकिन जो टेक्निक मैंने आपको बताया वो टेक्निक मैंने खुद में फॉलो किया है, आपके साथ इसलिए शेयर किया। तो आप देख लीजिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा बिल्कुल लगा होगा, और आप भी इस चीज़ के बारे में खुद में सोच चुके होंगे। तो इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, और देखिए फिर आपका रिजल्ट जो है इंग्लिश में खास करके 50 नंबर में आपका मार्क्स जो है 50 में आउट ऑफ 50 आप 40, 38, 35 तक लाइएगा। और अगर 25 का क्वेश्चन है तो उसमें 20, 21 तक एक्यूरेसी सही कीजिएगा, आपका मार्क्स आ जाएगा। और चूँकि यही नहीं है, स्मार्ट हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश से काम चलेगा नहीं, आपको मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग है। मैं अगर मार खा रहा हूँ जीके में, क्यों? इंग्लिश में तो चला के आँख मूंद करके मारते हैं, तो जैसे कि आँख मूंद के मारते हैं, तो जैसे कि कम से कम 17 को 16 को मिनिमम सही हो पे करता है, आँख मूंद के मारेंगे तब भी इंग्लिश में। तो सोच लीजिए एक कमज़ोर बच्चा होकर के, तो आप तो पढ़ने वाले होंगे, तो समझ जाइए कि कैसे मार्क्स आप लाना है इंग्लिश में। और बाकी और भी पेपर्स है तो आप देख लीजिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर आगे मैं इसी तरह से फिर और भी चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा ये आज इंग्लिश का हो गया, फिर मैथ्स में बताऊँगा कि मैथ्स की क्या टेक्निक है, और जीके का बताऊँगा फिर, क्योंकि मैं जीके में खुद अभी अपना साझा खुद में देख रहा हूँ एक्सपीरियंस कि मैं कैसे से कैसे कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा जीके का भी। फिलहाल तो ये इंग्लिश का है टेक्निक, आप देखिए और आनंद लीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातें करेंगे।